हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BK एजुकेशन मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको प्रश्नावली 5A का पार्ट 5 करवाने जा रहा हूँ। क्लास 11 मैथ है, हर्षु शर्मा राइटर के द्वारा लिखी गई है। इसका 13 से हमें क्वेश्चन नंबर 13 से हमें करवाना है। सम्मिश्र संख्या 2 - 3i का दूसरे संयुग्मी का गुणनफल कराना है हमें। ठीक है, इसमें संयुग्मी का गुणनफल ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास z है, z बराबर दिया है हमें a+ib, तो इसका संयुग्मी होता है, संयुग्मी को ऐसे बार लगा देते हैं, बार लगा दिया, ये होता है संयुग्मी। इसका संयुग्मी ये होता है कि आई वाला आयोटा आई होता है ना, ये काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल जाता है। जैसे a+ib है तो यहाँ हो जाएगा a-ib, ये होता है संयुग्मी। ठीक है, और जैसे यहाँ दिया सम्मिश्र संख्या 2 - 3i, तो इसके दूसरे संयुग्मी, इसका दूसरा संयुग्मी कौन सा हो जाएगा? जैसे ये है 2 - 3i, इसका संयुग्मी का गुणनफल, इसका संयुग्मी हो जाएगा, आई का चिन्ह बदल जाएगा, आई वाले गुणांक, मतलब आई के गुणांक में जो है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 3i। ये आई माइनस का है, अब यहाँ प्लस का हो गया। संयुग्मी में काल्पनिक भाग का निशान चिन्ह बदल जाता है। अब इसका हमने गुणनफल करा दिया। अब इसका गुणा करोगे, अब कितना होगा? 2 दूनी 4 प्लस की 3 दूनी 6i माइनस की 3 दूनी 6i और माइनस प्लस माइनस और 3 3 9i²। ये हो गया कितना? 4। अब 6i है, 6i कट गई, प्लस के 6i माइनस के i² का मान -1 और माइनस पहले लगा तो ये हो गया प्लस का 9 और 9 4 13। ठीक है, और ये 13 हो गया और यही हमारा आंसर है। कितना चला रहा है? ठीक है, अब हम इसका 14वां करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन है 14वें का पहला। z1 बराबर 2 - के i और z2 बराबर है -2 प्लस के i, और हमें ये दिया है। इसका पहला पार्ट हम सिद्ध करेंगे, वो मान ज्ञात करना है। आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट। अब यहाँ जैसे जैसा दिया है हम वही कर देंगे, सबके मान रख देंगे। सबके मान है हमारे पास, z1 का मान है हमारे पास 2 - के आई इंटू लगा दिया। z2 का मान है हमारे ये है -2 प्लस के आई बटे z1 का मान है ये 2 - का आई, लेकिन ये z1 का बार लगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था z' का बार, इसका बार ये होता है संयुग्मी का निशान होता है ये। तो यहाँ a+ib है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा a-ib। ऐसे यहाँ z1 का मान है 2 - आई, तो ये संयुग्मी का लगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2 प्लस के आई। ठीक है, अब इसका गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? -2 दूनी 4 प्लस के 2i प्लस के 2i, और ये हो जाएगा कितना? -के i²। अब ये हो गया। अब इसका क्या हो? -4 प्लस के 2i और 2i कितने हो गए? 4i, और i² का मान -1, माइनस ये पहले लगा तो ये हो गया प्लस का 1 बटे 2 प्लस के i। ये हो जाएगा हमारा कितना? 4i। पहले यहाँ काल्पनिक भाग लिख लिया 4i। अब 1 में से 4 घटाओगे, प्लस छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाओ, माइनस की तो आएगी। 1 में से 4 गया -3 बटे 2 प्लस के i हो गया। अब यहाँ इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 4i - 3 बटे 2 प्लस के i। ठीक है, 2 प्लस के i। अब इसका कॉन्जुगेट करा देंगे, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट हर का होता है। ये 2 प्लस का i है, ये 2 माइनस का i हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका गुणा कराओ, कितना होगा? 4 दूनी 8i माइनस के 4i² माइनस के 3 दूनी 6 प्लस का 3i माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस का 3i बटे, अब 2 प्लस i और 2 माइनस i, ये सूत्र बन गया है a² माइनस b² का। a² माइनस b², 2 दूनी 4 माइनस i² का मान -1 मान i²। ठीक है, अब यहाँ हमने ऐसे कर लिया। अब ये हो गया कितना हमारा? 8i, i² का मान -1 और माइनस पहले लगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस के 6 प्लस के 3i, तो ये हो गया i² का मान -1 और माइनस पहले लगा तो ये हो गया प्लस का 1। तो यहाँ देखो i² का मान -1 और माइनस पहले लगा तो ये प्लस का 1 हो गया, और 4 और 1 5, तो यहाँ हो गया ये सीधा हम 5 लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, 5 हो गया। अब देखो 8i में से 3 आई गई कितने में?
वो 8 आई और 3 आई, कितनी 11 आई, और 4 में से 6 गई, माइनस के 2, ये बटी 5। ठीक है, अब ये 5 का दोनों में अलग अलग भाग कर देंगे, तो ये हो गया 11 आई/5 माइनस के 2/5। ये हो गया हमारा पूरा, हो गया पूरा पार्ट, हो गया हमारा a+ib के रूप में आ गया। लेकिन हमें चाहिए था रियल पार्ट में, रियल पार्ट हमारा हो जाएगा कौन सा, तो हम यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट हो गया हमारा माइनस के 2/5, ये वाला, ये होता है हमारा रियल पार्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर। अब जैसे हमें ये दिया, तो इसका दूसरा पार्ट इसमें दिया इमेजिनरी पार्ट ज्ञात करना, यानी कि काल्पनिक भाग हमें ज्ञात करना है। उसमें वास्तविक भाग दिया था रियल पार्ट, इसमें काल्पनिक भाग ज्ञात करना है हमें। ये दिया 1/z1 इंटू Z1 का बार, Z1 का बार संयोग में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे माना Z बराबर वो, माना Z1 बराबर कितना a+ib है। अब ये Z1 का होल बार, इसका संयोग ही हो जाएगा कितना a-k-ib, ये हमने मान लिया। ठीक है, हम मानने के बाद यहाँ पर मान रख देंगे 1/Z1 का मान हमारा कितना है a+ib इंटू Z1 का होल बार का मान है हमारा a-ib। अब इसका a+ib a-ib, ये इसका सूत्र बन गया a² माइनस b² का, एक बार जोड़ देंगे, एक बार हटा देंगे, जैसे a+b a-b, देखो यहाँ a+b और a-b। ठीक है, a² यानी कि a का वर्ग, a² प्लस b का स्क्वायर, b का कौन है i² और b²। ठीक है, b में यह वो a² माइनस b² है ना, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कितना 1/a², i² का मान -1 और -1 पहले लगा, तो ये हो गया प्लस का 1 और ये प्लस का b²। तो इसका मान हमारा कितना आ गया, तो इसका मान हमारा यही तो आ गया 1/a² प्लस b²। ठीक है, और इसमें हमें दिया था इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग, और इसमें काल्पनिक भाग है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः काल्पनिक भाग का मान 0 है। ये लिख दिया हमने, काल्पनिक भाग का मान 0 है, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है ना 1/a² प्लस b²। इसमें आई वाला कहाँ है पार्ट, जैसे उसमें दिया था आई का वाला, इसमें ये तो रियल पार्ट निकला, हमें चाहिए था काल्पनिक वो इमेजिनरी वाला पार्ट, वो निकला नहीं, तो हमने लिख दिया अतः काल्पनिक भाग का मान 0 है। ठीक है, यही हमारा आंसर। जैसे ये दिया 2i बराबर x प्लस i y, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है। ये देखो 2i, ये हो गया हमारा काल्पनिक भाग, इसमें वास्तविक भाग तो है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे वास्तविक भाग है नहीं है, तो क्या करेंगे इसको 0 कर देंगे, वास्तविक भाग नहीं है तो 0 होगा, 0 प्लस के 2i, जो चीज़ नहीं है वहाँ हमने 0 लिख दिया, क्या दिक्कत है, और बराबर में x प्लस i y। अब ये देखो ये a+ib की फॉर्म में है या x प्लस i y, ये भी a+ib के रूप फॉर्म में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे तुलना से इनकी तुलना कर देंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसका मान x का मान 0 हो गया, और यहाँ y का मान कितना हो गया, i छोड़ देंगे, i हट जाता है ना, y बराबर हो गया 2। यही हमारा मान आंसर। ठीक है, अब जैसे हमें ये वाला दिया है 15 में का b 2 प्लस i y बराबर x माइनस के 3y। ये देखो ये x माइनस i y की x माइनस 3i, और इसमें है 2 प्लस i y, इसमें हम क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सब बनाया है तुलना से x का मान हो गया हमारा 2 और x का मान 2, और y का मान कितना हो गया हमारा, y का मान हो गया -3, ये y का मान -3 है, i हट जाता है, तो लो ये हो गया हमारा x और y के मान। ठीक है, ये हो गया, ये है हमारा सी पार्ट, x प्लस आई वाई माइनस के कोष्टक में 7 माइनस 4i बराबर 3 माइनस के 5i हैं। अब इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें x प्लस आई वाई माइनस के अंदर गुणा करा देंगे, कितना होगा -7 प्लस के, ये चिन्ह बदल जाएंगे ना जब माइनस के अंदर गुणा होगा, -7 प्लस के 4i बराबर हो गया हमारा 3 माइनस के 5i, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे x का वास्तविक भाग को अलग कर लेंगे, काल्पनिक को अलग कर लेंगे। यहाँ हो गया हमारा x माइनस के 7 अलग लिख लिया हमने, और आई वाई और ये 4y, इनमें i कॉमन है, तो कितना हो गया हमारा y प्लस के 4 बराबर 3 माइनस के 5i, ये हो गया। अब वास्तविक भाग की तुलना कर लेंगे, तुलना से
तुलना से हो जाएगा हमारा कितना x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3। इसका वास्तविक भाग 3 के बराबर है, तो ये कितना हो गया x बराबर 7 घटाए वहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। 3 और 7 10। ऐसे ही यहाँ y बार यहाँ हो गया y प्लस 4 बराबर माइनस के 5i, वो y प्लस 4 बराबर i तो हट जाता ना। अब यहाँ काल्पनिक भाग कौन सा है i वाला, i का गुणांक y प्लस 4, और ये काल्पनिक भाग है ये माइनस की 5i, और मैंने बताया था i हट जाता है तो ये हो जाए y प्लस 4 बराबर माइनस की 5। अब ये y बराबर हो गया माइनस की 5 ये, और 4 जोड़ा है वहाँ जाके घट जाएगा, माइनस की 5 और माइनस की 4 माइनस के 9, तो ये हो गया माइनस के 9। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये दिया है हमें 16वें में संख्याओं को क्रमित योग में लिखना है। ये 16वें का पहला पार्ट है 1 प्लस के अंडर रूट में माइनस का 1, ठीक है। तो हमें क्रमित योग में लिखना है, क्रमित योग में तो ये हो गया 1 प्लस इसमें अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट में माइनस 1 को हटाना है हमें। इसे हम कैसे हटाएंगे, हमने आपको पिछली पार्ट में बताया है। अंडर रूट में हमने ये लिख दिया कितना, अंडर रूट में माइनस के हमने लिख दिया अंडर रूट में माइनस का वो प्लस का 1 गुणा अंडर रूट में माइनस का 1, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में करो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो है हमने अंडर रूट 1 यहाँ लिख दिया, अंडर रूट में 1 गुणा अंडर रूट में माइनस 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना 1 प्लस अंडर रूट 1 गुणा अंडर रूट 1 किसका मान होता है, आई का मान होता है ना, आई का मान अंडर रूट माइनस का 1 होता है। अंडर रूट माइनस के 1 की जगह हम आई लिख सकते हैं यहाँ आई, तो ये हो गया हमारा कितना 1 प्लस के, अब आई का गुणा अंडर रूट माइनस के 1 में करोगे, वो एक को हटा दो ना, 1 का तो हमने गुणा किया ना, अंडर रूट से हटा दो 1, ये 1 हमने हटा दिया। अब 1 गुणा अंडर रूट माइनस का 1 गुणा आई में, तो ये हो गया 1 प्लस आई। हमें इसमें क्रमित योग में लिखना है इसको। तो ये क्रमित योग में कितना x और y का होता है, क्रमित योग में x का मान ये यहाँ 1 मान लिया हमने 1, और i की जगह हम कुछ नहीं है तो 1 का गुणांक होगा, तो यहाँ 1,1, यही है हमारा आंसर 1,1, ठीक है। इसका जैसे 16वें का बी पार्ट है, 16वें का बी पार्ट कितना है हमारा x प्लस 3i y, इसको क्रमित योग में लिखना है। क्रमित योग में क्या होता है x और y का मान, तो इसका ये हो गया हमारा क्रमित योग में x का मान कितना 1, कुछ नहीं है तो 1 का गुणांक होगा, और यहाँ हो गया हमारा कितना 3i, ठीक है। तो ये जैसे इसमें कुछ नहीं है तो 1 का गुणांक तो होता ही है x का मान है, और इसमें रियल पार्ट हमारा कितना है x ही तो है, तो ये हमारा ये x हो गया, कॉमा ये y आई उठा आई, मतलब ये काल्पनिक भाग हमारा कितना है 3y आई हटा देते हैं हम, आई लिखते नहीं है ना, तो ये हो गया हमारा क्रमित योग में x, 3y, क्योंकि हमें x, y के रूप में व्यक्त करना था। ये हो गया हमारा x, y, ये इसमें व्यक्त हो गया। जैसे ये 16वें का सी में दिया है 4 माइनस के अंडर रूट 7i, ये हमें दिया है, इसको हमें क्रमित योग में लिखना है, क्रमित योग में हमें लिखना है ऐसे। तो ये हो गया क्रमित योग। जैसे ये दिए 4 माने अंडर रूट 7i है, ये होता है भुज, आपको पता है x के मान को बोलते हैं हम भुज, और y के मान को बोलते हैं कोटि, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना है 4, ये भुज हो गई 4, और हमारा y वाला कितना हो गया क्रमित योग, y का गुणा कितना है माइनस के अंडर रूट 7, ये 4 माइनस के अंडर रूट 7, ये हो गया हमारा x, y का क्रमित योग में, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब जैसे इसका एक और बचा है हमारा 16वें का डी, 16वें का डी है हमारा माइनस के 5। अब माइनस के 5 को क्रमित योग में भी लिखना है, तो ये इसमें काल्पनिक भाग है, ये हो गया। तो इसमें हम वास्तविक भाग तो है नहीं है, तो वास्तविक भाग नहीं है तो हमने से 0 कर लिया वास्तविक भाग को, और 0 माइनस की 5i, ये हो गया हमारा। हमें इसका क्रमित योग में निकालना तो कितना होगा 0, माइनस के 5, ये हमारा आंसर, ठीक है। जैसे ये 17वें का पहला दिया है 4 माइनस के 3i, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है हमें। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको एक बटी करके लिखते हैं, सही बटी कह रहे हैं हम, एक में इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/4 माइनस के 3i। गुणात्मक प्रतिलोम में एक ऊपर एक लिख देते हैं, और बटी में जो संख्या है उसका हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था आई कभी बटी में नहीं होता, तो इसका कर देंगे हम कॉन्जुगेट, 4 माइनस 3i है तो ये हो गया 4 प्लस के 3i बटे 4 प्लस के 3i, ये हो गया। उसी जो गुणा यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पे करेंगे,
इसका एक में होगा कितना होगा 4 प्लस के 3i, और ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ये हो गया कितना 4 16 माइनस के 3 3 9 आई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस के 3i बटे आई स्क्वायर का मान -1 माइनस पहले लगा, तो ये 16 और 9 कितने हो गए 25, 16 और 9 25 ही तो होते हैं। ये हो गया। अब ये 25 का दोनों में अलग अलग भाग कर देंगे, तो ये हो गया हमारा कितना 4। तो ये 4/25 प्लस के 3i बटे 25, इसमें दोनों का अलग अलग भाग कर दिया और यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब जैसे ये दिया हमें √5 प्लस के 3i, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसको 1/√5 प्लस के 3i लिख दिया। ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है तो 1 जो संख्या में ज्ञात करनी है उसका हमने नीचे लिख दिया हार में। अब ये मैंने बताया था i कभी बटे में नहीं होता, तो इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। कितना हो गया √5 माइनस के 3i, ये प्लस का 3i ये माइनस हो गया। अब यही गुणा हम यहाँ पर कर देंगे √5 माइनस के 3i। अब √5 माइनस 3i का गुणा 1 में करोगे आप कितना आएगा √5 माइनस के 3i बटे √5 का गुणा √5 में करोगे आप आएगा इसका 5। अब √5 का गुणा आप माइनस के 3i में करोगे माइनस के 3 √5i। अरे ऐसे ना करो, ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इससे सीधे लगा दो। कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 5 का वर्ग कितना होगा √5 का वर्ग 5 ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर कितना 3 का वर्ग 3 3 9 आई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया हमारा कितना √5 माइनस के 3i बटे आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस ये पहले लगा तो ये प्लस हो गया 9 और 9 और 5 कितने होते 14, 9 5 ये हमारे हो गए 14। अब इसका 14 का दोनों में अलग अलग भाग कर देंगे, तो ये हो गया √5 बटे 14 माइनस के 3i बटे 14। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करते रहना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। अब ये 18वां क्वेश्चन है कोष्टक में 1 + i बटे √2 की घात 8 + 1 - i बटे √2 की पावर 8 बराबर 2, ये हमें सिद्ध करना है 2। तो हम इसे क्या करेंगे 8। अब इस 8 घात का कोई फॉर्मूला तो होते नहीं है, तो इस 8 घात को हम तोड़ेंगे। इसमें 1 + i बटे √2, इसे हमने लिख दिया कितना, ये हो गया √2 बटे ये हमने लिख दिया 2, ये कोष्टक में लगा दिया ये 4, ये हो गया 4 दूनी 8, इसके 2 के रूप में तोड़ लिया। ऐसे ही हम इसे तोड़ लेंगे तो 1 - के i बटे √2। अब ये घात लगा देंगे हम कितनी 4, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, कितना होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, 2ab में 2, a का गुणा a 2 में 2 का गुणा 1 में 2 एकम और i का i तो 2i। यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये √2, अब ये √2 बचा है हमारा। अब ये हमारा √2 बचा, अब इसका क्या होगा, इसका भी तो वर्ग होगा ना। ये 1 + i का होल स्क्वायर हो गया। अब ये घात तो पूरे का वर्ग है ना, ये तो पूरे का √2 का वर्ग कितना होगा 2 ही होगा हैं, प्लस रूट हट जाएगा वर्ग में। ऐसे ही अब यहाँ खोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर है बटे ये हमने घात 4 तो लगाई नहीं इसकी, 2 a ही तो खोला अभी 2 का। अब ये 4 घात बची है हम ऐसे यहाँ 2 का यहाँ 2 नहीं लिखा और क्या है, कितनी गलती कर रहा हूँ मैं, माफ़ कर देना मुझे है। √2 का वर्ग कितना हो गया 2। अब यह घात बची है 4 हमारी, तो अब कितना हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस के 2i बटे 2, ये बचा हमारी घात 4 प्लस 1 आई स्क्वायर का मान होता है -1 और माइनस के 2i बटे 2 की घात 4। देखो +1 -1 जी कट गए, +1 -1 जी कट गए, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा i की घात 4 प्लस यहाँ भी i की घात 4 बची है। मैंने बताया था आपको i की घात 4 का मान हमारा कितना होता है, i की घात 4 का मान 1 होता है, यहाँ 1 और इसका मान भी 1 और 1 और 1 2, यही अपनी RHS है। ठीक है दोस्तों। जैसे ये 19वां सवाल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ लगा भी दिया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें दिया है हमें 1 - के ix बटे 1 + ix बराबर a - ib, तो हमें सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अभी ये कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए सिर्फ एक ट्रिक है बस और कुछ नहीं है।
ये जो ये हमें दिया है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे संयुग्मी, जैसे मैंने आपको बताया था ना संयुग्मी संयुग्मी चिन्ह लेने पर अगर हमने यहाँ संयुग्मी चिन्ह ले लिया तो ये कितना हो गया 1 आई एक्स। अब आई वाले का मतलब चिन्ह बदल जाएगा, तो ये अब माइनस का तो ये प्लस का हो गया 1 प्लस आई एक्स। ऐसे यहाँ 1 माइनस के आई एक्स बराबर ये ए माइनस आई बी है, तो ये हो गया हमारा ए प्लस आई बी। जैसे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ देंगे। वो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तभी आएगा जब ए का गुणा इसमें करेंगे हम ए स्क्वायर और बी का गुणा इसमें करेंगे तब बी स्क्वायर, तभी तो आएगा। इसलिए हमें इसका गुणा करने पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर जब इसका गुणा इसमें आप कराओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस आई एक्स बटे 1 प्लस आई एक्स गुणा 1 प्लस आई एक्स बटे 1 माइनस आई एक्स बराबर ए माइनस आई बी का गुणा इसमें करा दोगे आप कितना ए प्लस आई बी है। अब ये हो गया एक ये प्लस का है एक माइनस का है, ये यानी कि फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दिया है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर एक का वर्ग माइनस बी स्क्वायर होगा हमारा आई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यही तो होगा ना हमारा आई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये भी वही सूत्र बन रहा है, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये एक का गुणा एक में करोगे आप ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये ए माइनस आई बी है और ये ए प्लस आई बी है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, यानी कि एक का वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी का वर्ग कितना है आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो ये कट गया कितने बार, एक बार कट गया हमारा, वही सेम संख्या तो कट गई एक बार में, एक बराबर और ए स्क्वायर आई स्क्वायर का मान होता है -1 और -1 के पहले लगा तो ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया हमारा सिद्ध ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों।